हेलो बच्चों, मैं हूं राजेश सर और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यानी कि मैं आपके सामने क्लास 11th केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आपने पढ़ा होगा कि केमिकल कॉम्बिनेशन के जितने भी लॉज होते हैं उनको अगर हम देखें तो वो बहुत यूज़ होते हैं हमारे केमिस्ट्री में। तो अपन अगर आज बात करने जा रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो अगर हम बात करें कि डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है और फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, उसकी अगर हम बात करें तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बेटा कि किसी भी अगर आप किसी भी कंपाउंड में देखोगे तो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है इररिस्पेक्टिव द सोर्सेज। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप देखोगे, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि H2O की हम बात कर लेते हैं, क्या H2O की बात कर लें अगर हम, तो अगर हम H2O का एग्जांपल लें तो H2O में हमेशा अगर आप देखोगे तो 2:1 यानी कि इसी रेशो में H2O प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो हम देखते हैं इस लॉ को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया था बेटा? इट वॉज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। इस लॉ को सबसे पहले जोसेफ प्राउस्ट ने क्या किया था, दिया था। और इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज हैव द सेम प्रोपोर्शन। क्या? कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज हैव द सेम प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्सेस। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो उसके अगर हम किसी भी केमिकल कंपोजिशन की अगर बात कर लें, जैसे हम वाटर की बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, तो अगर हम H2O की बात करते हैं ना बेटा, तो H2O की बात करें तो हमेशा इसका रेशियो अगर देखें तो 2:1, यानी कि इसका रेशियो हमेशा यही रहेगा इररिस्पेक्टिव द सोर्सेस। यानी कि आप ग्राउंड वाटर ले लो, सी वाटर ले लो, वेल वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो, या फिर आप कहीं से भी, यानी वाटर को आप पानी को किसी भी सोर्स से ले सकते हो, बट अगर आप देखोगे तो उसका केमिकल कंपोजिशन हमेशा वही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा इररिस्पेक्टिव द सोर्सेज। ऐसा नहीं है कि आपने टॉयलेट का पानी लिया तो वो H2O से H3O हो जाएगा, या फिर आपने सी वाटर ले लिया तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो हमेशा किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होता है उसका फिक्स प्रोपोर्शन होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, और वी कैन से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट का मतलब भी वही होता है कि उनका कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहेगा, वेट भी हमेशा फिक्स रहेगा। अगर आप देखो H2O तो यहाँ पर 2:1 है। अगर मैं और एग्जांपल एक और लूँ, आपको CO2 की बात करूँ तो 1:2। अब चाहे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिले, किसी भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही हो, तो इररिस्पेक्टिव द सोर्सेस, यानी हम सोर्स को नहीं देखते हुए क्या देखेंगे कि उसका जो कंपोजिशन हमेशा 1:2 ही रहेगा। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी चीज को आप जलाओगे उससे रिलीज हो रही है, या फैक्ट्री से रिलीज हो रही है, या व्हीकल से रिलीज हो रही है, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी उसका 1:2 रेशो में ही प्रेजेंट रहेगी। और अगर उसके वेट की भी हम बात करेंगे तो इनका वेट का रेशो भी हमेशा फिक्स रहेगा, कभी भी वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। तो किसी भी सोर्स से, चाहे आप किसी भी कंपाउंड को लिया है हमने, जैसे H2O लिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो इररिस्पेक्टिव द सोर्सेस उसका जो कंपोजिशन रहेगा, उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो हमेशा फिक्स रहता है। इसीलिए हमको इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।